Hello ji, Assalamu alaikum. How are you? I'm Rabia and you are watching Sizzling Chef. Welcome to my channel. Today we are making आइडिया तो हो गया होगा एज यूजुअल क्योंकि मैंने हाईलाइट्स डाली हैं एंड दिस इज़ माय किचन और इस किचन में मैं अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। और यहाँ पे मैंने लिए हैं कम से कम मेरे पास 1.5 किलो गाजरें थी जिनको मैंने अच्छे से जो है पील ऑफ कर लिया। पील ऑफ करके मैंने इनको एक दफ़ा धो लिया। धोने के बाद मैंने इनको आधा घंटे के लिए रेस्ट पे रखा है ताकि पानी जो है एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाए इनका। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पास अब एक बाउल है, मैंने बड़ा सा बाउल लिया है। गाजरों को मैंने जो है वो दरमियान से 2 पीस में काट लिया है क्योंकि जो इसको येलो वाला एक हार्ड फॉर्म होती है इसके अंदर वो हम लोगों ने अलग करनी है। वो 2 तरह से भी जो है वो कर सकते हैं, इनके साइडों से कट लगा के। येलो पार्ट थोड़ा सा हार्ड होता है और वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर विटामिन्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये अगर आप हांडी में बनाएं यानी कि इसका सालन बनाएं तो इसको प्रॉपर जो है वो कुक करना पड़ता है। वैसे बेसिकली क्योंकि मैं मुरब्बा बना रही हूँ तो इसको जो है हमें कट करना पड़ेगा और इसको वैसे ल्यूटिन कहते हैं इंग्लिश में। तो आप जो है इसको इस तरह से कट लगा के दोनों साइडों से और दरमियान से इसको निकाल लें। अदरवाइज जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आप कर लें। खैर जी, अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हो रही हैं। मैंने जी इस तरह हल्के हल्के जो है उसको बारीक फॉर्म में सारी फाइनली, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं की और बहुत मोटी भी नहीं की। इस तरह से मैंने अपनी सारी गाजरें जो हैं उनको काट लगा के दरमियान से येलो पार्ट जो है वो उसका निकाल दिए। निकालने के बाद जो है अब आप देखेंगे कि क्योंकि मुरब्बे में ज़्यादा चीज़ों की तो ज़रूरत नहीं होती, हमें चीनी की ज़रूरत पड़ेगी और चीनी के साथ साथ हमें इलायची की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल मौसम बहुत अच्छा है तो गाजरें जो हैं आपको पता है रेड आती हैं और येलो गाजरें जो होती हैं वो चाइनीज़ गाजरें जिनको कहते हैं, उनसे थोड़ा जायका काफ़ी चेंज होता है। इवन वो खाने में भी इतनी मज़ेदार नहीं लगती। ये गाजर जो है ये खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा फ़ायदा उठाएं अपने बच्चों के लिए और अच्छे अच्छे मज़ेदार से जो है वो विंटर्स के जो कुजीन्स हैं वो बनाएं, स्वीट्स बनाएं। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मुरब्बा बना रही हूँ। फिर मैं इंशाल्लाह जो है वीडियो अपलोड करूँगी गाजर के हलवे की, जिसे गजरेला कहते हैं, वो भी मैं बनाऊँगी। तो बनाई हुई है मैंने, लेकिन सिर्फ मैंने अपलोड करनी है और आपको पता है कि नेट का तो बहुत बुरा हाल है तो इस वजह से जो है वो मुश्किल होती है मुझे। कभी फिर मुझे सिग्नल्स की तरह के पीछे भागना होता है और 2-3 कनेक्शन भी इस दौरान मैंने लगवा लिए कि फिर भी मुझे वो वाला जो कहते हैं ना सुकून नहीं मिला कि फ़ौरन झटपट जो है वो जल्दी से अपलोड हो जाए वीडियो। और टिकटॉक पे मुझे इतनी समझ आ रही कि क्या मसला है और क्या नहीं मसला, क्योंकि टिकटॉक पे 97% हो जाती है और उसके बाद जो है वीडियो अपलोड ही नहीं होती। क्या मसला, अल्लाह जाने, डाउन है या पाकिस्तान में बैन है। खैर जी, आप देख रहे हैं ना मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक काटा है और ना ही मैंने बहुत ज़्यादा मोटा काटा है। ये आपने दरमियाना साइज़ रखना है इसका। और क्योंकि गाजर है, गाजर ने गलना भी है और गलने के साथ साथ इसके अंदर मैं पानी भी डालूँगी और वही पानी जो है इसका थोड़ा पकने के बाद शीरा बनेगा। तो गाजर में जो है मैंने यहाँ पे एक पॉट लिया। पॉट को जो है वो आपने अच्छे से जो है वो एक दफ़ा देख लेना है कि पॉट ऑलरेडी गीला बात नहीं होना चाहिए। और ये आप इतने तक जो है वो मैं गाजरें अपनी धो के रख लूँगी। और ये देखें जी, गाजरों में मैंने अच्छे से पानी डाल लिया था और इसी बाउल में ही डाला था और डाल के मैंने आपको साइज़ भी दोबारा दिखा रही हूँ कि साइज़ जो है वो मैंने ना दरमियाना रखे, ना बहुत मोटा रखे, ना ही बारीक रखे। कि बारीक होगा तो गलने के बाद गाजरें जो हैं वो बिल्कुल ही उनका मलीदा निकल जाएगा, बिल्कुल जो है वो ज़रा हो जाएंगी तो वो गजरेला मज़ेदार नहीं बनेगा। अच्छा जी, सॉरी, मुरब्बा मज़ेदार नहीं बनेगा। अच्छा जी, पहले मैंने ऑलरेडी हल्का सा जो है अपना पॉट है, अपनी जो देगची है उसको गर्म कर लिया था पहले से ही। फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया। चूल्हा बंद करने के बाद मैंने इसके अंदर डाली हैं गाजरें धो के गाजर डालने के बाद अब जो है मैंने इसके नीचे धीमी आंच रखी है, यानी कि लाइट स्लो फ्लेम रखा है
तेज़ आंच नहीं रखी मैंने। और यहाँ पे जो है वो मैं पानी इतना डालूँगी कि जो हमारी जो गाजरें हैं वो बिल्कुल उनकी पानी की लेयर ऊपर तक आ जाए, यानी कि हमारी सारी गाजरें एक दफ़ा पानी जो के नीचे बैठ जाए। और फिर ये गाजरें आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको बनाएंगे। लेकिन आपने जब इसको बॉयल 1-2 बॉयल आने के बाद आपने चूल्हा जो है वो तेज़ करना है। और चूल्हा तेज़ करने का एक बहुत अच्छा बात ये भी है कि आपकी जो गाजरें हैं अगर वो नरम हो भी जाती हैं मीनवाइल, तो वो गाजरें मिक्स नहीं होंगी। तो ये देखिए जी, मैंने ऑलमोस्ट 2 जग जो है वो पानी के डाले हैं, जिससे हमारी गाजरें पूरी तरह डूब चुकी हैं पानी में। आप देख रहे होंगे पानी की एक लेयर जो है वो गाजरों के ऊपर आ गई है। और अब हम जो है इसका फ्लेम तेज़ कर देंगे और गाजरों को हल्का सा ढाँप देंगे। हल्का सा मैंने इसलिए ढाँपा है कि कोई चीज़ वगैरह ना गिर जाए। खैर, अब ढाँप लेने के बाद ये मतलब जो है इसमें हम जो है मीनवाइल अपनी बाकी सारी चीज़ों का इंतज़ाम करेंगे। जैसे कि चीनी है, चीनी मुझे यहाँ पे कितनी लेनी है मेरे पास, क्योंकि 1.5 किलो गाजरें थी और जो साफ़ करने के बाद वो ऑलमोस्ट 1 kg रहेगी। 1 kg में मैंने चीनी जो है वो हाफ kg से भी थोड़ी डाली है मैंने, क्योंकि चीनी जो है आपको पता है हमारे घर में इतनी नहीं खाई जाती, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन आप हाफ kg डाल दें अगर आप घर में बच्चे ज़्यादा चीनी शौक से खाते हैं तो। और ये देखिए जी, पानी जो है वो कितने खूबसूरत तरीके से बॉयल हो रहा है और झाग जो है वो सारी की सारी एक साइड पे हो गई है। ये मैं चम्मच से निकाल लूँगी, लेकिन इसी तरीके से पानी जो है हमारा कम हो जाएगा, आप देखेंगे। और गाजर जो है मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी कि कितने आराम से जो है वो नरम हो चुकी है, यानी कि गल चुकी है। और इसमें कब चीनी डालनी है। और हाँ, आपने साइड पे जब अपने इंग्रेडिएंट्स अलग करनी है तो सफ़ेद सिरका भी आपने अलग कर लेना है। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं बगैर नेट के? मेरे तो बहुत ही मनहूस गुजर रहे हैं, सॉरी बहुत बुरे गुजर रहे हैं, क्योंकि भाई नेट तो बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है। और बस आजकल घर में बहुत मसरूफियत है, गेस्ट भी आए हुए थे मेरे और पीछे मेरी बर्थडे भी थी। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे विश किया, थैंक यू सो मच इरफान, न्याजी आपका भी। अच्छा जी, ये देखें, मैंने अभी चेक किया है छुरी से, हमारी गाजरें बहुत अच्छे से गल गई हैं। और ये आप देख रहे होंगे, मैंने थोड़ा जूम करके भी दिखाया अपनी टेक्निक्स, वैसे मैं चलाती रहती कुकिंग में। और ये जो है आप देख रहे होंगे पानी जो है वो बॉइल्ड हो रहा है। पानी जो इसी तरह बॉयल होते होते खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और ये देखिए पानी कितना मैंने ज़्यादा डाला था और देखिए कितना थोड़ा रह गया। अब ये पूरी तरीके से गाजरें जो हैं वो गल चुकी हैं, लेकिन मैं फिर भी हल्का हल्का मिक्स कर रही हूँ ताकि नीचे वाली गाजरें ज़्यादा ना गल जाएं और ऊपर वाली जो है वो थोड़ी सख्त ना रह जाए, तो बराबर होनी चाहिए। और ये देखें जी, मैं एक दफ़ा आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ा सा आपने देखा होगा कि इसमें हल्का सा जो है वो थोड़ा सा सख्तपन है, तो वो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो इससे जो है वो काम ख़राब होगा, क्योंकि गाजर जब ज़्यादा गलेंगी तो वो मिक्स हो जाएंगी सारे शीरे में। अब ये पॉइंट होता है आपका, जब आप इसमें जो है वो चीनी या कोई भी नट्स आप डाल सकते हैं। यहाँ मेरे पास बादाम थे, बादाम को मैंने अच्छे से जो है वो गीला करके रख दिया था, फिर मैंने पील ऑफ किया, कटिंग करके मैंने आपके सामने इसमें डाल दिए। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर्स कि आप बादाम कितना ले रहे हैं। अच्छा जी, सिरका है, वाइट सिरका मैंने आपको बताया था। वाइट सिरका मेरे पास ये तकरीबन हाफ कप है, चाय का कप जो होता है छोटा कप, वो मैंने डाला है इसके अंदर। और अब मैं जो इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, मिक्स आपने थोड़ा हल्के हाथों से करना है। और ये देखिए, जैसे मैंने सिरका डाला था, हमारा जो गाजरों का पानी है वो रेडिश गोल्डन में चला गया, तो कितना खूबसूरत, उसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही थी। और ये जो है आपने सिरका डालने के बाद जो है गाजरों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा 5-1 मिनट के लिए आपने जो है इसको दम पे रखना है। दम पे नहीं भी रखा तो खैर है, लेकिन दम पे रखते तो ज़्यादा अच्छे। और ये देखिए जी, अब मैं लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है शुगर, यानी कि सफ़ेद चीनी यहाँ पे मैंने डाली है। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी थी कि मैंने आधा किलो से कम चीनी डाली है, यानी कि 1 पाव के करीब मैंने चीनी डाली है। और ये आप देख लें, इसको मैंने फिर से बिल्कुल क्लीन चम्मच ली है, इसके ऊपर पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल क्लीन था। और मैंने उसको हल्के हाथों से फिर मिक्स किए। जैसे मैं मिक्स किए, एक दफ़ा पानी जो है वो
ऊपर की तरफ आया, यानी कि बॉयल हुआ। सही है जी। और इसको अच्छे से रेस्ट पे रखने के बाद जो है हम जो थोड़ा सा मीनवाइल हल्का सा हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और ये जी मेरे पास 5 से 6 सब्ज़ इलायचियाँ थी। आप चाहें तो इसका पाउडर भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने पाउडर नहीं डाला, मैंने डायरेक्ट इलायची ही डाल दी है। तो इसको जो है वो खोल के इलायची को तो आपने इसके अंदर डाल देना है ताकि दाने जो हैं वो उसके खुशबूदार ज़्यादा खुशबू आए। और चीनी यहाँ पे तो मुझे थोड़ी सी जो है उसका कम लगी थी, और तो मैंने जो है थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डाल दी। और ये आप देख रहे होंगे कितने अच्छा सा हमारा जो जैसे मैंने चीनी डाली और डिज़ोल्व हुई है, उसके बाद हमारी जो गाजरें जो हैं उनका कलर जो है कितना खूबसूरत रेड में आ गए, रेड एंड येलो का कितना खूबसूरत जो है कम्बिनेशन आ गया। और ये आप देख रहे हैं धुआं निकल रहा है। ये बिल्कुल जो रेसिपीज़ जो होती हैं ये थोड़ी ट्रिकी होती हैं, मुश्किल होती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं होती। लेकिन ये होता है कि आप जो है इन रेसिपीज़ को काफ़ी टाइम, काफ़ी वीक्स चला सकते हैं, तो आपकी थकावट जो है वो उतर जाती है। और ये देखें जी बबल्स बनना शुरू हो गए हैं पानी में। डेट्स मीन ये पानी जो है एक दफ़ा बॉयल होना फिर से शुरू हो गया चीनी के बाद। तो क्या होगा, इसकी कंसिस्टेंसी आपने चेक करनी है। जैसे ही आप देखेंगे कि पानी जो है वो थोड़ा सा थिक हो गया, यानी कि वो शीरा फॉर्म में आ गया, तो आपने जो है चूल्हा बंद कर देना। आपने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, क्योंकि जितना आप बॉयल करेंगे वो क्या होगा, चीनी आप पे गाजरों पे चिपक जाएगी और जो आपका मुरब्बा है वो बहुत बहुत बुरा बनेगा। और वो आप सेटल करने की भी कोशिश करेंगी तो यकीन जाने वो सेटल नहीं होगा। मैंने क्योंकि 2-3 से 4 दफ़ा ट्राई किए, बहुत नुकसान होता है और बहुत दिल बुरा भी होता है। अच्छा जी, आप देख लें मैं पानी को बार बार चेक कर रही हूँ, या आपको मैं शीरा भी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ड्रॉप्स जो हैं हमारे 1 बाय 1 जो हैं वो गिर रहे हैं। पता चल रहा है कि हमारा पानी, जो गाजर का पानी है यानी कि शीरा है, वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं गया, और ना ही हमने थिक करना है उसको, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना, जब आप चीनी डालते हैं तो सारी गेम फिर आपके हाथ में होती है कि आपने शीरे को किस तरीके से हैंडल करना है। इसको बारीक बारीक जो है वो जब बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो समझे कि आपकी जो मुरब्बा है वो रेडी टू ईट है। और ये मैं पूरी ओवरनाइट के लिए मैं इसको इसी तरह से ढाँप के रख दूँगी, और जब सुबह होगी तो सुबह मैं जो है इसको जार में कन्वर्ट करूँगी। इससे क्या होगा, हमारी गाजरें जो हैं वो और मज़ीद खूबसूरत भी हो जाएंगी, उसका कलर ज़्यादा निखर के सामने आएगा, और जो है वो चीनी जो है वो शीरा जो है वो ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा गाजरों में, क्योंकि इसको स्टे देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने सर्दियों की शॉपिंग की है कि नहीं की। मैंने तो फ़िलहाल की है, लेकिन सिर्फ घर के कपड़े लिए हैं अभी तक कोई मैंने हैवी वाली शॉपिंग नहीं की। और जो है वो बाज़ार भी मेरा जाना नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ थी। मुझे ये भी थोड़ा हेल्प आउट करें कि आप लोगों ने नेट की कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा अनॉय हो चुकी हूँ इस नेट से, क्योंकि हमारा तो ब्रॉडबैंड है और इसने हमें नचा के रख दिए। अच्छा जी, अब सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, मैं नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो अपना जो है मेरे पास जो है ये ग्लास का जार है, इसको मैंने बिल्कुल ड्राई किए, क्योंकि पानी अगर लगता जाएगा मुरब्बे को तो समझे मुरब्बा ख़राब। और मुरब्बा और अचार की वाहिद चीज़ें कि जिनको पानी से जो है ना बहुत ज़्यादा दूर रखना पड़ता है हमें। और ये जी हमारा अच्छे से जो है वो जार नीट क्लीन था, और मैंने इसको जार में जो है उससे स्टोर करके रख दिया है। और एक जार जो है मैंने अपनी भाभी को गिफ्ट किया और एक मैंने अपने घर के लिए रखा है। ये आप ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को स्कूल लंच में भी दे सकते हैं आप, यानी कि लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या ब्रेकफास्ट में भी ऑफ कोर्स आप दे सकते हैं, या डिनर में भी दे सकते हैं, तो बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। शीरा जो है वो आप सिर्फ गाजरे दे दें तो शीरा आप ना दें बच्चों को। एनीवेज़ ये बहुत बहुत हेल्दी है, ये बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, सबको बहुत बहुत पसंद आएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फ़ीडबैक से मुझे बहुत खुशी होती है। और जहाँ पे जो है वो कोई आपको कोई रेसिपी भी अच्छी लगे तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं वो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि ये तो मैं सारी जो है अपने माइंड से बनाती हूँ।
और थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं। इरफान थैंक यू सो मच, फातिमा भी और भी बहुत सारे लोग हैं, तो थैंक्स अ लॉट। और ये देखें जी, हमारा जार मैंने बिल्कुल फुल कर दिए। आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसे फिल कर दिया था जोश में आके कि मैंने जो है वो फर्स्ट टाइम में बनाया मुरब्बा और बगैर अम्मा की हेल्प के, तो इस वजह से एनीवेज़ ये बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह। और ये जो है वो आप स्टोर कर लें। शीरा मैं थोड़ा सा ऊपर डाल रही हूँ इसके, वैसे तो अंदर चला गया इसके, लेकिन फिर भी मैं ऊपर से एक दफ़ा लेयर जो है वो सारी गाजरों के ऊपर डाल रही हूँ ताकि ज़रा फ्रेश रहे। सही है। अब शीरे का कलर आपने देखा होगा, देखिए गोल्डन सा गोल्डन एंड रेड का टच आ रहा है, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। ये देखें जी, वैसे ये बिज़नेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा घर जो है वो सिटी से थोड़ा सा दूर है, तो मेरे लिए बिज़नेस जो है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ तक राइडर ने आते आते जो है उसकी चीखें निकल जाएंगी। तो बेहतर जो लोग शहर में हैं तो वो भी इस टाइप की रेसिपीज़ बना के अपना बिज़नेस आसानी से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और ये देखिए मज़ेदार, बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाइट। और जो चीनी है उसकी क्वांटिटी मैंने हाफ़ से भी हाफ़ रखी है, तो उस वजह से ये बहुत अच्छे से खाया भी जाता है, यानी कि चीनी जो है वो आपके गले में नहीं लगती। समटाइम ये होता है कि आप मीठा खाते हैं और चीनी आपके गले में लगती है। जैसे हमारे गाँव के लोग हैं वो इतनी चीनी पीते हैं, खुदाया दिल ही नहीं करता चाय पीने का। कि मैं एक घर में गई, उन्होंने मुझे बड़ी ऑफ़र की कि आप मैं चीनी पीऊँ, और मैंने चीनी पी, यानी कि चाय पी। वो मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी शरबत के उसमें घुस गई हूँ जार में। एनीवेज, ये अपना बहुत ख्याल रखिए, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।